हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी इसी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी क्वालिटीज़ बताऊंगा जो कि हर एक क्लैट एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए अगर उसको ये पेपर को क्रैक करना है। अब देखिए, क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट जो मेरे हिसाब से 4 बेस्ट क्वालिटीज़ है जो हर एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ पहले से है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत समय है और उन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो। फिर मेरे से आप लिखवा के रख लीजिए, आपको कोई भी इस पेपर को क्रैक करने से नहीं रोक सकता। इनफैक्ट ये जो क्वालिटीज़ है ये सिर्फ आपके पेपर क्रैक करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जब क्रैक कर लोगे या अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता क्रैक नहीं भी होता है, तब भी ये जो क्वालिटीज़ है ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आगे बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, इन केस अगर आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट 2026 प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अगर आप क्लैट 2027 को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप हमारे क्लैट 2027 टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि हम लोग इंडस्ट्री रेट पे काफी ज्यादा रीजनेबल रेट पे आपको कोर्सेज देते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द कोर्स। आपको इन कोर्सेज में लाइव क्लासेस तो देखने को मिलेंगी ही, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, जो कि आज की तेज तरार देश दुनिया में अगर आपको कभी समय नहीं मिल रहा है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस को कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार बाद में देख सकते हो। इसके अलावा आपको 24/7 पर्सनल मेंटरशिप देखने को मिलेगी, जो कि आपके इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स भी दी जाएंगी। सारी किताबें जो आपको अपनी प्रिपरेशन में लगने वाली है वो सब आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स हमारे कोर्सेज के, और भी काफी ज्यादा फीचर्स हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो फर्दर जाके हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे क्लैट पॉइंट नाम की एक ऐप आती है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड करके आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो टू ऑब्जर्व द क्वालिटी दैट वी ऑफर इन आवर कोर्सेज। मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए गाइस, अपनी क्वालिटीज के ऊपर वापस आते हैं। 4 क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए, एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है पेशेंस, माने कि धैर्य। अब देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में काफी ज्यादा छोटा सा है, बट जो इस वर्ड के अंदर मीनिंग है, इस वर्ड का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। अगर आप अपने अंदर धैर्य रखना सीख जाओगे तो ये आपको कंप्लीटली अलग इंसान बना सकता है। अब इससे आपका क्लैट से तो लेना देना है ही है, इसके अलावा आप जीवन में जब आगे बढ़ोगे तब भी आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंस का काफी ज्यादा रोल होता है। आप क्लैट की जर्नी जानते हो, काफी ज्यादा लंबी होती है, 1 साल की होती है। अगर कोई ड्रॉप कर लेता है तो उसकी 2 साल की जर्नी हो जाती है। तो ये जो आपकी जो जर्नी होती है, इसको सस्टेन करने में पेशेंस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो पूरी जर्नी है ये एक फ्लो में नहीं चलती है, बल्कि आप साउंड वेव का फॉर्म ले सकते हो। तो अप्स एंड डाउन्स इस पूरी जर्नी में होते हैं। अप्स जब आता है तब तो बहुत बढ़िया चीज है, एस्पिरेंट खुश रहता है, लेकिन अगर जब उसका डाउनफॉल आता है तब उसको वहां पे पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ताकि वो डाउनफॉल में भी मोटिवेटेड रहे एंड किसी भी हाल में क्विट करने का ना सोचे। तो कुल मिला के वही चीज है, आपकी इस लंबी जर्नी में डेफिनेटली डाउनफॉल आएगा ही आएगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। बट उस डाउनफॉल से लड़ने के लिए, उससे उभरने के लिए आपको अपने अंदर धैर्य लाना होगा। ये जर्नी आपको चाहे जितना तोड़ने की कोशिश करे, आपको टूटना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। बी लाइक अ सोल्जर एंड कीप फाइटिंग, कीप मूविंग। अगर आपके मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं बॉस, बस एक दिन आपको लगेगा, आपको बैठना है, पूरे मॉक का एनालिसिस करना है, एक पेन एंड पेपर लेना है, आपको लिखना है कि कहां कहां आपने गलतियां किया है, कहां कहां आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा वीक है, या किस सेक्शन में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, पेपर छूट जा रहा है। कुछ नहीं, आपको लिख लेना है कि कहां कहां वीकनेस है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। अब ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है तो कहीं ना कहीं टीडियस हो सकता है, लेकिन आप तो जानते ही हो, स्लो एंड स्टेडी विज द रेस। तो आपको वही से फाइट मारनी है, आपकी यही जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम करना है, और धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा तब आप वो चीज़ नोटिस करोगे, तो आपके अंदर खुद से एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि हाँ अब मज़ा आ रहा है और मैं और करूँगा। और इस जर्नी का यही रूल है, आपको नीचे गिराएगी जर्नी और आपको फिर से ऊपर आना है। और यही एक खासियत होती है एक टॉपर की, एक रैंक होल्डर की, जो कि उसको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। अब गाइस, इसके बाद पेशेंस के अंदर एक और छोटा सा पॉइंट होता है जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं या बहुत लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जर्नी अप एंड डाउन की है, तो जब डाउन आएगा तब आपको पेशेंस तो रखना ही है,
लेकिन जब आप पेशेंस रख रहे होगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आएगा। बैक ऑफ द माइंड आप ये सोचोगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मैं बार बार ट्राई मार रहा हूं मेरे साथ फिर वही हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बन जाता है और इसके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। और गाइस मैंने जितना एस्पिरेंट्स के अंदर नोटिस किया है तो उनका स्ट्रेस बेसिकली मेजरली इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। नो डाउट सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में हद से ज्यादा सोचना वो गलत है। तो रिजल्ट्स के ऊपर उतना फोकस ना करिए, बल्कि जो पूरा प्रोसेस है उसको एंजॉय करना स्टार्ट करिए, उसके ऊपर फोकस करिए। तो आपने कहावत सुनी है ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस खुद आपके पीछे आएगी, पैसे खुद आपके पीछे आएंगे, वो वाली चीज होती है। तो रिजल्ट्स पे उतना फोकस ना करो, वो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो सफर के ऊपर आप फोकस करिए। देखिए क्लैट की ये हार्श रियलिटी है, सिर्फ क्लैट की नहीं, अदर एंट्रेंस एग्जाम आप देख लो तो हर जगह ये हार्श रियलिटी है कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है। बट इस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्राउनी पॉइंट है जो कि मैंने भी प्रैक्टिकली नोटिस किया अपने दोस्तों के अंदर, कि जिनका लॉ एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है बट उन्होंने अपनी जर्नी पे अच्छे से फोकस किया था, अच्छे से मेहनत किया था, तो उनको उस मेहनत की, उनको उस फोकस की और उस जर्नी से जो उनको लर्निंग्स मिली उसका रिजल्ट उनको आज भी देखने को मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो एनएलयू गए हैं या नहीं गए हैं। तो आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, रिजल्ट के ऊपर नहीं। आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, और अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब भी डरने की बात नहीं है। जो आप लर्निंग से इस जर्नी से लेके जाओगे वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये चीज है, इस पूरी जर्नी में आपको हैंग आउट करके रखना है, आपको हार नहीं मारनी है, आपको झुकना नहीं है, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है। अब इसके बाद गाइस पेशेंस के अलावा जो दूसरी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी क्लियर नहीं होते। इनफैक्ट अपने जीवन में भी देखोगे तो कंसिस्टेंसी या फिर डिसिप्लिन नहीं रखोगे किसी भी चीज में तो आपको वहां पे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपने गोल्स बनाने हैं, डेली हो सकते हैं, वो वीकली हो सकते हैं, वो मंथली हो सकते हैं, वो क्वार्टरली भी हो सकते हैं। इनफैक्ट क्वार्टरली मतलब कि हाँ आज मैं ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ या आज मैं ये कुछ कर रहा हूँ, तो अपने आज से 3-4 महीने बाद मैं अपने आप को उस पोजीशन में देखना चाहता हूं कि मैं इतना प्रोग्रेस कर लूं। तो वो भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, डेली टारगेट जो कि आप एक दिन पहले रात में बनाते हो अगले दिन के लिए, फिर आपके ऐसे वीकली टारगेट्स होते हैं, मंथली टारगेट्स होते हैं। तो जो भी आप बनाओ, जो भी आपका शेड्यूल है, आप उससे स्टिक करके रखो। और अगर आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, उसके ऊपर फोकस नहीं रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, और जब पटरी से उतर जाएगी तो जहां पे क्लैट की मंजिल है वहां पे आप नहीं पहुंच पाओगे। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपसे हो सके तो आप टाइम टेबल ना बनाकर बल्कि डेली टास्क बनाया करो। अब ये चीज जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये भी मैंने अपने क्लैट प्रिपरेशन के दौरान भी इसको अपनाया था, और आज की डेट में भी मैं जब अपना लॉ स्कूल कर रहा हूं, इसको खत्म करने वाला हूं, तो आज भी डेली बेसिस पे इस प्रैक्टिस को मैं फॉलो करता हूं। अब देखिए टाइम टेबल की ये दिक्कत होती है ना कि आप पूरे दिन को सेट तो कर दोगे, मैं 2 घंटा इस बजे से इस बजे तक ये करूंगा, इस बजे से इस बजे तक ये करूंगा, इतने टाइम के लिए मेरा ब्रेक होगा, इतने बजे मैं नहाऊंगा, इतने बजे मैं खाना खाऊंगा, ये सब आप लिख दोगे अच्छा खासा सोच साच के। बट उसको डेली बेसिस पे फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हर दिन ना हो एक समान, आप उसको एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, और कई ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि तीसरे दिन आपको कहीं जाना पड़ जाए या कुछ हो जाए मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, मतलब कुछ काम आ जाए या कुछ करना पड़ जाए, तो आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाओगे। और जिस दिन आप नहीं फॉलो कर पाओगे उस दिन आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगा, यार मैं कर नहीं पाया। या अगर आप मान लो किसी दिन का फॉलो कर रहे हो तो कुछ स्लॉट आप नहीं फॉलो कर पाए, तो ये टाइम टेबल के साथ काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, अपना व्हाट्सएप खोलो। आज के दिन में सब लोग 2 नंबर रखते हैं, तो अपने दोनों नंबर को यूज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसका नाम डाल दो डेली टास्क। डेली टास्क डालने के बाद उसको अपनी फीड में पिन कर लीजिए, सबसे ज्यादा टॉप पे रहेगा। आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि रिमाइंडर की ऐप ज्यादा खोलने से ज्यादा इंसान व्हाट्सएप खोलता है, तो इसलिए मैं आपको ये व्हाट्सएप वाला तरीका बता रहा हूं। बस कुछ नहीं करना है, एक रात पहले अगले दिन का डेली गोल्स लिख देना है। आपको टाइम नहीं डालना कि आप इतने बजे करो, वो आप अपने माइंड में मेकअप कर सकते हो कि हाँ इस टाइम पे मैं सूटेबल हूं तो इस टाइम पे करूंगा। बट डेली टास्क में आपको क्या डालना है कि आज पूरे दिन में मैं ये करूंगा। अब अगले दिन जब आप उठोगे तो आपको एक सोल्जर की तरह, एक मैनेजर की तरह अपने टाइम को मैनेज करना है, और टाइम मैनेज करते करते वो सारे गोल्स को अचीव करना है। और ये चीज आप कुछ दिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टाइम टेबल से कहीं ना कहीं बेटर होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं इसको ट्राई करता हूँ, आज भी ट्राई करता हूँ, तो मेरे लिए तो आज मतलब बहुत ज्यादा काम करता है। आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, और इससे आपको टाइम चुराने की भी आदत आएगी, और आप टाइम चुराना सीख जाओगे। टाइम चुराना कोई गलत बात नहीं है, कोई असली की चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम चुराना मतलब ये है कि आपको अगर 2 काम करने हैं, 2 काम के बीच में अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है
तो वो टाइम को खींच के आप अपने डेली गोल्स पे लगा सकते हो। इट कैन बी न्यूज रीडिंग। तो ये चीज है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ये आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में काफी ज्यादा मदद करेगा। और कंसिस्टेंसी से मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है कि आपको एक फ्रीक नहीं बनना है। फ्रीक मतलब एक दिन नहीं पढ़ा, दूसरे दिन गए 6 घंटा या 8 घंटा पूरे एक फ्लो में पढ़ाई कर। अब पढ़ाई कर ली, कोई गलत बात यहाँ नहीं है, लेकिन आप ये देखो 6-8 घंटा एक साथ पढ़ लोगे तो आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे, आप थक जाओगे, फैटिगनेस आ जाएगी और आपका मन भर जाएगा और अगले दिन आपको दोबारा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस होने वाली हैं। तो होता नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति को जिम जाना है, जिम में जाके मतलब ये कह दो कि आज पूरा जिम हिला दूंगा, आज 4 घंटा वर्कआउट करूंगा, एक ही दिन में बॉडी बन जाएगी, फिर करने को तो कर लेते हैं लोग, लेकिन फिर अगले दिन उनको जिम जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेशन का भी काम कर देता है, या मन नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको अपने पढ़ाई के साथ नहीं करना है। जब आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली उतनी देर बैठो जितनी देर आप कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो। 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करो। जबरदस्ती बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैठ भी जाओगे 5-6 घंटा तो उसका उतना ज़्यादा मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि 5-6 घंटे बैठोगे तो ऑब्वियसली उसमें 2-3 घंटा मेहनत किए होगे और 2-3 घंटा ऐसे ही चला जाए, क्योंकि आपको उतनी देर पढ़ने की आदत ही नहीं। तो ये चीज़ है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है और उसको एक्सटेंड करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन से पढ़ाई नहीं किया, एक दिन कल गैप हो गया था, आज 6 घंटा पढ़ दूंगा चाहे जो हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। तो ये दूसरी क्वालिटी थी हमारी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अब तीसरी क्वालिटी की तरफ चलते हैं जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए, और वो है एडेप्टिबिलिटी। अब वर्ड ही आप जानते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ समझाने जैसा है नहीं। आपको एडेप्टेबल रहना है। एनवायरनमेंट चाहे जैसा चेंज हो, सिचुएशन चाहे जैसी चेंज हो, आपको अडेप्ट कर लेना, आपको ढलना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अडेप्टिबिलिटी मैं किस सेंस में कह रहा हूँ? मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप जानते हो कि जो क्लैट का पेपर है कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। अपने पेपर में वो सरप्राइजेस देते हैं। अब सरप्राइजेस मतलब एनवायरनमेंट, सिचुएशन, कंडीशन थोड़ा चेंज हो रहा है और इस कंडीशन, सिचुएशन चेंज से आपको अडेप्ट करना है। आपको डरना नहीं है। आप खूब मेहनत करके गए हो पेपर देने, आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग आ जाता है, तो आपको ये भी मान के चलना है बैक ऑफ द माइंड कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग आया है तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है और इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि क्लैट ये सब चीज़ें देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अडेप्टिबिलिटी एक क्लैट एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। अब आप ये अडेप्टिबिलिटी कैसे अपने अंदर लाओगे? आपके दिमाग सवाल आएगा, ठीक है आप बोल तो रहे हो कि अडेप्टेबल बनो, पेपर मुश्किल या आसान आ जाए तो अडेप्ट करो, लेकिन कैसे अडेप्ट करें आप, मतलब इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? तो मैं बताता हूँ। डिफरेंट कोचिंग्स हैं, अलग कोचिंग अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के मॉक्स बनाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है आसान मॉक्स कहाँ से मिलेंगे, मॉडरेट मॉक्स कहाँ मिलेंगे, एंड डिफिकल्ट लेवल के मॉक्स कहाँ पे मिलेंगे। आपको हर तरह के मॉक्स को देना है, इजी भी देना है, मॉडरेट भी देना है और डिफिकल्ट भी देना है। और इस तरह से आप अपने आप को हर कंडीशन के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हो, आप अपने आप को एडेप्टेबल कर सकते हो। अगर आप हमेशा इजी मॉक्स लगाते जाओगे और फिर एकदम से हार्ड वाला मॉक लगाओगे तो आपको अपनी रियलिटी पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो। आप हार्ड लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, आप जब इजी लगाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको एडेप्टेबल रहना है, आपको हर डिफिकल्टी लेवल के आपको मॉक्स देने हैं। तो ये चीज़ है। अब लास्ट क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं और वो है इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। जी हाँ, ये जो पॉइंट है इसको तो कभी एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते अगर क्वालिटी की बात कर रहे हैं फॉर क्लैट। अब देखिए, ये चीज़ पूरी दुनिया से, पूरे भारत से छुपी नहीं है कि अगर आपको क्लैट का एग्जाम देना है तो आपके अंदर इंग्लिश की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है या पढ़ ले रहे हो तो समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन पढ़ भी ले रहे हो, समझ भी ले रहे हो, लेकिन क्या पता आपकी रीडिंग स्पीड कम है। अब आप जानते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो वहाँ पे टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो ये तो गाइज एक सैड ट्रूथ है कि अगर ये सारी दिक्कतें आपके अगर साथ हैं तो आप क्लैट की रेस से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हो। और इसलिए आपके अंदर इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप अगर इस मतलब आप फील करते हो कि आप इस रेस में पीछे हो, आपकी इंग्लिश वीक है, डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी काफ़ी टाइम है क्लैट को होने में, आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। बस जो पहले 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, पेशेंस होना चाहिए, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको क्विट नहीं करना है। पेशेंस हो गया, धैर्य हो गया। सेकंड, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो ये चीज़ दोनों क्वालिटी आप अपने अंदर लेके
आप इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट करोगे, पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करोगे, तो आप अपनी इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर ले जाओगे। और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी मीडियम वाले हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कभी भी सीख सकते हो। समय अभी है, बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट आपके अंदर अगर जुनून है तो आप ये कर ले जाओगे। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो जो मैंने आपको गोल्स वाली बात बताई थी ना अभी, डेली गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, तो उसमें आपको अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को, इंग्लिश रीडिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इनिशियल डेज में। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो सबसे पहले तो वही उसके ऊपर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें तो साइड में कर दो अभी। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, सबसे पहले उसके ऊपर मेहनत करना है, कंसिस्टेंटली करना है और फोकस होकर करना है। और अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे तो ये सिर्फ आपकी क्लैट के लिए नहीं, आप कहीं भी जाओगे बाद में लॉ की फील्ड में इंग्लिश बहुत ज़्यादा काम आती है। और सोर्सेज क्या है इंग्लिश सीखने की? आप न्यूज़पेपर पढ़िए, सबसे बेस्ट है। द हिंदू उठा सकते हो, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो। इसके अलावा बुक्स पढ़ सकते हो, एंड यहाँ पे रेकमेंड करूंगा बुक्स ऐसी उठाना जिसकी लैंग्वेज सिंपल हो इनिशियल में। खतरनाक वाली उठा लोगे तो डिमोटिवेशन आ जाएगा ना, मन भी नहीं करेगा पढ़ने का, इसलिए इजी लैंग्वेज वाली उठाना। इसके अलावा इंग्लिश ऑडियो बुक्स आप देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, काफी ज्यादा चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आप रेफर कर सकते हो। तो गाइस ये थी 4 क्वालिटीज जो हर एक एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए: पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एडेप्टेबिलिटी एंड इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। तो ये चीजें आपके अंदर अगर है, आपको फील होता है कि आपके अंदर है, तो आप गाइस बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको डेवलप कर सकते हो। जब जागे तब सवेरा। बाकी लास्ट में आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जीवन में सफलता के बस 2 ही मंत्र हैं: धैर्य और अनुशासन। धैर्य, पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन। ये दोनों चीजों मतलब ये दोनों चीज जब सीख गए तो समझ लो, चाहे क्लैट हो या यूपीएससी हो, आप हर जगह एक्सेल करके आओगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपके अंदर कंफ्यूजन हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी अगर आप कोर्स ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप वेबसाइट हमारी ऐप को जाके चेकआउट कर सकते हो। डेमो देखो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। विश्वास हो जाता है तो आप बाय आउट कर सकते हो। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद, टेक केयर।